दोस्तों नमस्कार। आज दिल्ली के अंदर जब विपक्ष प्रोटेस्ट करता हुआ एसआईआर प्रोसेस को लेकर दिखाई दे रहा था तो दिल्ली पुलिस ने विपक्ष के नेताओं को हिरासत में ले लिया। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आज पहली बार प्रोटेस्ट नहीं कर रहा था विपक्ष, इससे पहले कई बार प्रोटेस्ट कर चुका है एसआईआर प्रोसेस को लेकर संसद के अंदर विपक्ष। आपको बताना चाहूंगा जब से ही मॉनसून सत्र स्टार्ट हुआ है तब से दूसरे दिन की अगर बात की जाए प्रोटेस्ट देखने को मिला संसद के अंदर विपक्षी नेताओं की तरफ से। विपक्ष के नेताओं का कहना है कि जो भी एसआईआर का प्रोसेस बिहार के अंदर हो रहा है ये बंद होना चाहिए, साथ ही साथ संसद में सरकार इसे लेकर चर्चा करे। लेकिन जवाब में क्या देखने को मिला, विपक्ष के नेताओं को दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर लिया और साथ ही साथ कहा जा सकता है हिरासत में ले लिया। अब विपक्ष सरकार से सवाल पूछता हुआ दिखाई दे रहा है कि क्यों सरकार विपक्ष और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के बीच में आकर खड़ी हो गई, जबकि विपक्ष इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहा है तो सरकार क्यों विपक्ष को घेरने की कोशिश कर रही है या विपक्षी नेताओं को डिटेन कर रही है। ये सवाल विपक्ष सीधा सीधा उठाता हुआ दिखाई दिया। राहुल गांधी ने क्या कहा है मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन सबसे पहले बात करना चाहूंगा खबरों में क्या बताने की कोशिश की जा रही है। आज जब विपक्ष के कई नेता लगभग 300 के आसपास विपक्ष के सांसद प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दिए तो खबरों में सामने आता हुआ दिखाई दिया बिहार में हो रहे एसआईआर और लोकसभा में तथा कथित चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर विपक्ष संसद से इलेक्शन कमीशन के ऑफिसों तक पैदल मार्च करता हुआ दिखाई दिया। यानी कि बिहार में एसआईआर प्रोसेस जो हो रहा है इसे लेकर, साथ ही साथ लोकसभा में जो गड़बड़ी देखने को मिली इसे लेकर विपक्ष आज संसद से लेकर इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च करता हुआ दिखाई दे रहा था, जिसमें लगभग 300 सांसद विपक्ष के शामिल थे। ज्यादातर लोगों को डिटेन कर लिया गया। सोचने वाली बात दोस्तों ये है, जवाब देना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को सवालों का विपक्ष के, लेकिन यहां पर इलेक्शन कमीशन जवाब नहीं दे रहा है बल्कि विपक्ष के नेताओं को डिटेन किया जा रहा है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने इस बीच बताने की कोशिश की है कि डिटेन करने की वजह यह थी कि विपक्ष के पास परमिशन नहीं था संसद के बाहर प्रोटेस्ट करने का, या फिर ये कहा जाए इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक मार्च करने का, इस वजह से इन्हें डिटेन किया गया है। आपको दोस्तों ये भी बताना चाहूंगा जबकि डिटेन किया जा रहा था और ये प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा था तो बस के अंदर से प्रियंका गांधी की तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी, जहां पर वो लगातार सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ दोस्तों अगर बात की जाए कई विपक्ष के सांसद की हालत खराब होते हुए दिखाई दी, जिनकी मदद राहुल गांधी ने की, ये भी तस्वीर सामने आते हुए दिखाई दी। अब अगर बात की जाएगी दोस्तों महुआ मोहित्रा, इस बीच जो बैरिकेडिंग लगाई गई थी ताकि विपक्ष के नेता इलेक्शन कमीशन के ऑफिस तक ना जा पाए, उस पर भी खड़ी होते हुए दिखाई दी महुआ मोहित्रा की। ये भी तस्वीर काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर शेयर की गई। साथ ही साथ अखिलेश यादव की दोस्तों अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं अखिलेश यादव की ये वीडियो भी सामने आते हुए प्रोटेस्ट के दौरान दिखाई दी, जहां पर फिटनेस देखने को मिली अखिलेश यादव की, बैरिकेडिंग फांदते हुए अखिलेश यादव दिखाई दिए। अब दोस्तों अगर बात की जाए राहुल गांधी ने इस बीच मीडिया से बात की और बताने की कोशिश की कि ये जो लड़ाई हो रही है ये राजनीतिक लड़ाई नहीं है, ये प्रोटेस्ट राजनीतिक नहीं है बल्कि संविधान को बचाने का ये प्रोटेस्ट था, जो कि आज विपक्ष करता हुआ दिखाई दिया। क्या कुछ राहुल गांधी ने मीडिया के सामने कहा आपको पढ़ के बताना चाहूंगा राहुल गांधी के शब्द। यह सच्चाई है कि वो बोल नहीं सकते हैं, सच्चाई देश के सामने है। यह लड़ाई राजनीतिक नहीं है बल्कि संविधान बचाने की है। यह लड़ाई एक व्यक्ति एक वोट की है, हम केवल साफ वोटर लिस्ट चाहते हैं। राहुल गांधी का कहना है जो हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ये एक व्यक्ति एक वोट की लड़ाई है, साथ ही साथ हम सिर्फ और सिर्फ साफ वोटर लिस्ट चाहते हैं, इस वजह से हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आपको दोस्तों बताना चाहूंगा अभी हाल में राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था वोट चोरी को लेकर, जिसमें कई बातें राहुल गांधी ने मीडिया के सामने रखी थी, जहां पर राहुल गांधी कहते हुए नजर आए थे कि कहीं ना कहीं वोट चोरी देखने को मिल रही जबकि इलेक्शन होता है। कई प्रूफ राहुल गांधी ने मीडिया के सामने इस बीच रखे थे, लेकिन क्या देखने को मिला, इलेक्शन कमीशन को चाहिए था कि राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे, वो भी डिटेल में। जो सवाल विपक्ष उठाता हुआ दिखाई दे रहा है उस सवाल को इलेक्शन कमीशन क्लियर करे, लेकिन इलेक्शन कमीशन उल्टा ही राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाता हुआ दिखाई दिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर। क्या ये सही था? क्या इलेक्शन कमीशन का काम विपक्ष के सवालों का जवाब देना नहीं बल्कि विपक्ष के ऊपर सवाल उठाना है? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। राहुल गांधी ने जो कुछ सवाल किया पूरे प्रूफ के साथ किया, इलेक्शन कमीशन को बताना चाहिए था जो भी राहुल गांधी कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है। राहुल गांधी को लेकर इलेक्शन कमीशन को भी चाहिए था कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। सिर्फ राहुल गांधी की बात मैं दोस्तों नहीं करूंगा, अखिलेश यादव की भी बात करूंगा, जहां पर साफ देखने को मिला जबकि यूपी में बाई इलेक्शंस होते हुए दिखाई दिए, इसमें कई गड़बड़ी देखने को मिली जो कि न्यूज़ चैनल ने साफ बताई और साथ ही साथ कई वीडियो सामने आते हुए दिखाई दे रही थी। इसे लेकर कई सवाल अखिलेश यादव ने पूछे, समाजवादी पार्टी की तरफ से इलेक्शन कमीशन से पूछे गए। इस बीच आपको ये भी बताना चाहूंगा देश की तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी है।
ऐसे में समाजवादी पार्टी ने जो सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से बाई इलेक्शन को लेकर, उसका जवाब अभी तक नहीं दिया गया। इसके बारे में भी अखिलेश यादव ट्वीट करते हुए दिखाई दिए, बताने की कोशिश की कि मेरे सवालों का जवाब भी नहीं दिया गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। तो लगातार विपक्ष सवाल पूछता हुआ दिखाई देता है जब भी चुनाव होता है, लेकिन सवाल के जवाब नहीं दिए जाते। यहाँ तक कि दिल्ली में अभी हाल में चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी ने भी कुछ सेम या फिर ये कहते हैं सिमिलर सवाल उठाए थे, जैसा कि राहुल गांधी उठाते हुए दिखाई दिए, अखिलेश यादव उठाते हुए दिखाई दिए, लेकिन आम आदमी पार्टी के सवालों का भी जवाब नहीं दिया गया था इलेक्शन कमीशन की तरफ से। अब इसकी वजह क्या है इलेक्शन कमीशन और विपक्ष जाने, लेकिन विपक्ष लगातार बताने की कोशिश कर रहा है कि हम सवाल पूछ रहे हैं लेकिन हमारे सवालों का जवाब इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ रहा है। ट्वीट करके ये पूरा मामला चलता हुआ दिखाई देता है। विपक्ष ट्वीट करता है, उसका जवाब दिया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से ट्वीट में, जो कि ट्वीट खेला जा रहा है, लेकिन सामने से कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होते हुए इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं दिखाई दे रही। आज जबकि विपक्ष ने प्रोटेस्ट किया तो ज़्यादातर विपक्ष के नेताओं को दिल्ली पुलिस की तरफ से हिरासत में लिया गया, ये देखने को मिला। सामने आते हुए कई तस्वीरें दिखाई दी जहां पर प्रियंका गांधी सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए दिखाई दी। साथ ही साथ राहुल गांधी बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये लड़ाई जो है वो संविधान बचाने की है। अखिलेश यादव बैरिकेडिंग क्रॉस करते हुए दिखाई दिए। मैं चाहूँगा दोस्तों, जबकि लगातार SIR प्रोसेस को लेकर विपक्ष सवाल उठाता हुआ दिखाई दे रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है कि इसमें गड़बड़ी है और ये प्रोसेस बंद होना चाहिए, इसे आप किस तरीके से देखते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया कि किस तरीके से SIR होने के बाद भी कई लोग जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम वोटर लिस्ट में आता हुआ दिखाई दिया, और कई लोग इस दुनिया में उसके बावजूद भी उनका नाम कटता हुआ दिखाई दिया वोटर लिस्ट, जबकि SIR हो गया उसके बाद ये देखने को मिल रहा है, खबरों में बताने की कोशिश की जा रही है। तो किस तरीके से आप SIR प्रोसेस को देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज जो प्रोटेस्ट किया गया इसे आप किस तरीके से देखते हैं, ये भी अगर हो सके तो अपनी राय जरूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा दोस्तों। अपना ख्याल